क्रोध इंसान या जानवर दोनों को ही धर्म से भटका देता है। धैर्य और क्षमा से ही सच्चा धर्म निभाया जा सकता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल बसा था। उस जंगल में हरे भरे वृक्ष, कलकल करती नदियाँ और रंग बिरंगे फूलों की महक से भरी वादियाँ थीं। प्रकृति की इस गोद में सैकड़ों हजारों जानवर शांति और सौहार्द से रहते थे। उन सबका एक राजा था, बलशाली, तेजस्वी और धर्मपरायण शेर, जिसका नाम था सिंहवर्धन। सिंहवर्धन न सिर्फ जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी था, बल्कि धर्म और न्याय का पालन करने वाला एक महान राजा भी माना जाता था। वह जंगल में होने वाले विवादों का न्याय करता, सबके दुख दर्द सुनता और अपनी शक्ति से सबकी रक्षा करता था। लेकिन सिंहवर्धन का स्वभाव एक बात के लिए कुख्यात था, उसका प्रचंड क्रोध। उसका गुस्सा कभी कभी ऐसे भड़क जाता था कि वह बिना सोचे समझे कोई भी कठोर निर्णय ले लेता था। एक बार शेर सिंहवर्धन ने गुस्से में आकर एक निरीह हिरण को सजा दे दी थी, जो निर्दोष था। बाद में जब सच सामने आया तो शेर को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, मैं धर्मप्रिय हूँ, लेकिन क्रोध मुझे अंधा कर देता है। क्या यही धर्म है? इधर जंगल के सभी जानवर भी इस बात से चिंतित थे। हाथी, लोमड़ी, सियार, तोता, भालू, सभी को डर था कि अगर राजा का यह क्रोध यूं ही चलता रहा तो एक दिन पूरा जंगल संकट में पड़ जाएगा। इस बीच उसी जंगल में एक चतुर और धर्मात्मा कौवा रहता था, जिसका नाम था धवल। धवल न सिर्फ ज्ञानी था, बल्कि उसने वेद पुराणों और धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। जानवर अक्सर उसके पास सलाह लेने आते। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़ी सभा में इकट्ठे हुए। हाथी बोला, भाइयों, हमें राजा के गुस्से से जंगल को बचाना होगा। लोमड़ी ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, राजा तो बलशाली है। सियार बोला, शायद हमें कोई धर्म गुरु चाहिए जो राजा को सही राह दिखाए। तभी धवल कौवे ने अपनी पंख फैलाई और बोला, राजा धर्म प्रिय हैं, लेकिन क्रोध उन्हें भटका देता है। मैं उनसे बात करूंगा। सभी जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। अगले ही दिन धवल उड़ता हुआ सिंहवर्धन के दरबार पहुंचा। शेर सिंहासन पर बैठा था और अपने दरबारियों से विचार विमर्श कर रहा था। धवल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और बोला, महाराज, क्या मैं आपको एक कथा सुना सकता हूँ जो धर्म और धैर्य की सीख देती है? सिंहवर्धन ने गहरी आवाज में कहा, कौवे, तुम्हारी कहानियाँ हमेशा बुद्धि से भरी होती है, सुनाओ। धवल बोला, राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक दूसरे जंगल में भी एक सिंह राजा था। वह भी धर्मप्रिय था, लेकिन क्रोध उसका सबसे बड़ा शत्रु था। एक दिन उसने एक साधु को क्रोध में पकड़ लिया, यह सोचकर कि वह जादूगर है। साधु ने शांत भाव से कहा, राजन, क्रोध में आप अपना धर्म खो रहे हैं। याद रखिए, धर्म वही है जिसमें धैर्य और क्षमा का स्थान सर्वोपरि हो। शेर ने साधु से पूछा, मैं क्रोध पर कैसे नियंत्रण करूं? साधु ने कहा, हर बार जब क्रोध आए तब 5 गहरी सांसें लीजिए और अपने आप से कहिए, क्या यह क्रोध धर्म है या अधर्म? उस दिन से वह राजा बदल गया। उसने धीरे धीरे क्रोध पर विजय पाई और जंगल में फिर से शांति लौट आई। धवल की बातों ने सिंहवर्धन के मन में हलचल मचा दी। उसने गहरी सांस ली और बोला, कौवे, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं भी धर्म से भटक रहा हूँ? धवल ने शांति से उत्तर दिया, राजन,
आप धर्म के पथ पर हैं, लेकिन क्रोध वह धुंध है जो आपके मार्ग को धुंधला कर देती है। सिंहवर्धन ने कुछ पल मौन रहकर सोचा और फिर बोला, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं हर निर्णय धैर्य और क्षमा के साथ लूँगा। इस प्रकार जंगल का वातावरण बदलने लगा। सिंहवर्धन अब और भी न्यायप्रिय हो गया। वह पहले धैर्य से सबकी बात सुनता और फिर धर्म के अनुसार न्याय करता। जानवर अब डरने के बजाय उससे सच्चे मन से प्रेम करने लगे। धवल ने धीरे से कहा, राजा वही जो क्षमा करे और धर्म वही जो दया और धैर्य में बसता हो। समय बीता, जंगल में सुख शांति और प्रेम का वातावरण फैल गया। जानवर हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। सिंहवर्धन को भी अब यह एहसास हो गया था कि शक्ति से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा धैर्य। दोस्तों, कहानी हमें ये सिखाती है कि गुस्सा हमेशा धर्म के मार्ग से भटकाता है। धैर्य, क्षमा और प्रेम ही असली धर्म है। और सबसे बड़ी बात, राजा वही जो सबका दुख सुने और सबको साथ लेकर चले। तो दोस्तों, इस जंगल की तरह हमारे जीवन में भी जब कभी क्रोध आए तो 5 गहरी सांसें लेकर सोचिए, क्या मेरा क्रोध धर्म है या अधर्म? यही धर्म की सच्ची राह है। दोस्तों, क्रोध हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखें और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर्म करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।